प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एवी स्टडी में। ठीक है प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फलन। ठीक है, बेस से सीखेंगे एकदम और फिर पुलाई पर जाएंगे एकदम मजबूत से चढ़ के। ठीक ना, आइए सीखते हैं भाई। पहले ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय का अर्थ क्या होता है भाई? ये जो त्रि है ना, त्रि इसका मतलब होता है तीन। ठीक है, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय क्या है? तीन कोणों का माप है, वही ट्रिग्नोमेट्री है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, त्रिकोणमितीय है। ठीक ना, इसमें आप लोगों को सबसे पहले जानने की क्या जरूरत है? पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमितीय में। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग एक नंबर में सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। भाई पाइथागोरस प्रमेय है ना, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं तब उसके बाद बताते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री का होता है, आप सभी को पता है। ये वाला हमारा कौन सा है? 90 डिग्री का। इस पे नाम दे देते हैं ए बी सी। और जो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है ना, वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? कर्ण। ठीक है, कर्ण हमारा हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स। और अगर आप लोग इस कोण को न्यून कोण मानते हैं, यानी न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा। ठीक है, न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, और जो बचा यानी नीचे वाला बचा, ये आधार हो गई। ठीक है, अगर आप लोग सी को न्यून कोण मानते हो, इसके सामने की भुजा ये वाली लंब हो जाएगी, यानी आधार के जगह लंब आ जाएगा जब आप लोग सी को न्यून कोण मानते हो तब। ठीक है, समझ आया? अब पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं भाई? जो समकोण त्रिभुज का ये कर्ण होता है ना, इसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला हमने? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा इसमें कर्ण क्या है? एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कौन सा है? बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? एबी, एबी का स्क्वायर। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। मालूम हो गया प्यारे बच्चों कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक ना, अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या पता है? ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, क्योंकि बहुत ही वो भी महत्वपूर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात लिखने में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, इसमें सब क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखिए ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। ठीक है, हाँ तो प्यारे साथियों आइए सीखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पहले बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? आप बोलोगे 6, ये तो सभी को पता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं प्यारे साथियों? कौन कौन से होते हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। ये पूर्ण रूप है। और जो साइन, कॉस, टेन, कॉट लिखते हैं ना, ये सब वो संक्षिप्त रूप होता है। ठीक ना, संक्षिप्त रूप मतलब छोटा, लघु जिसे बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ही हम समझाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ये साइन है ना, साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन लिखते हैं सभी लोग, ये पता होगा। थीटा लगा देते हैं यहाँ पर, साइन थीटा। इसको लिखते हैं कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और इसको कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का पूर्ण रूप साइन, कॉस थीटा का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसेकेंड। ठीक है, और ये जो अब अनुपात लिखते हैं, 6 अनुपात टोटल होते हैं। टोटल 6 अनुपात। पहले तो समकोण त्रिभुज बनाइए। लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, नाम दे देते हैं ए बी सी। हमने न्यून कोण माना इसे, थीटा इसे माना। ठीक है, और ये आपको पता ही है 90 डिग्री का है।
अब देखिए इसमें कर्ण कौन सा है, आप बोलेंगे ये वाला फिक्स होता है, और इसको हमने न्यून कोण माना है तो ये लंब हो जाएगा, और ये जो बचा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब एक ट्रिक दे रहा हूं, उसको याद करना है आप लोगों को। लाल बटा का, क्या लाल बटा का लिख लेते हैं साइड में, लाल बटा का। और प्यारे साथियों देखिए ये लाल बटा कक्का है ना, लाल बटा कक्का, ये जो फर्स्ट एल अपॉन के है वो साइन का होता है, किसका, साइन का, और ए अपॉन के होता है जो वो कॉस का, और जो लास्ट वाला होता है एल अपॉन ए वो टेन। ठीक है, ये बात याद रखना, याद करना बहुत आसान है, लाल बटा कक्का। अब चलिए हम साइन थीटा पर चलते हैं। साइन थीटा का हमने क्या बताया, एल अपॉन के। एल का मतलब क्या होता है, लंब, और के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। ठीक है, तो साइन थीटा का निकालना है अनुपात एल बटा के। ठीक है, यही ना होता है लाल बटा कक्का से एल बटा के। तो एल क्या है, लंब, लंब हमारे इसमें कौन सा है, बीसी, तो बीसी लिखेंगे। अब बटा कर्ण कौन सा है, एसी, एसी लिखेंगे। ये हो गया हमारा साइन थीटा का अनुपात। उसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, ए अपॉन के, ए अपॉन के, यानी ए आधार के कर्ण। ए क्या है हमारा, ए बी, आधार ए बी है। अब बटा कर्ण क्या है, एसी। ठीक है, ये कॉस थीटा का हो गया। अब सीख लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का एल अपॉन ए है, एल अपॉन ए। लंब क्या है इसमें, बीसी, आधार क्या है, ए बी। ये टेन थीटा का हो गया। अब सीखेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का हमारा एल अपॉन ए है, इसी को पलट दो, ए अपॉन एल कर दो, ए अपॉन एल कर देंगे तो किसका आ जाएगा, ये कॉट थीटा का। इसमें हमारा आधार कौन सा है, ए बी, ए बी लिखिए। लंब कौन सा है, बीसी, बीसी। ये कॉट थीटा का हो गया। अब उसके बाद सेक थीटा। और सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ए अपॉन के है, इसका पलट दो, के अपॉन ए कर दो, के अपॉन ए कर देंगे, किसका हो जाएगा, सेक थीटा। तो के क्या है, कर्ण, के कौन सा है, कर्ण एसी, अब बटा आधार ए बी। ये हो गया हमारा सेक थीटा का। अब कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम, साइन का। तो साइन का एल अपॉन के है, पलट दो, के अपॉन एल कर दो, ये किसका हो जाएगा, के अपॉन एल, कॉसेक थीटा का। तो के मतलब कर्ण, कर्ण कौन सा है, एसी, एल क्या है, लंब, लंब हमारा है बीसी। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री टेबल के 6 अनुपात। समझ आया दोस्तों, कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, समकोण त्रिभुज, लाल बटा कक्का, और जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको भी याद रखना है। ठीक है, आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग को समझ आया होगा, हमने बता दिया, सभी क्लियर है, ये वाला नोट पॉइंट। और प्यारे साथियों अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने की ट्रिक नहीं देखी होगी मेरी वाली वीडियो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। फ्रेंड्स आशा करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, कल इसका हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।